हे एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसी स्वीट डिश जो पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं है। मैंने तो पहले खुद ही सर्च किया था क्योंकि मैंने ये रेसिपी अपने बचपन में अपनी दादी के हाथ से देखी थी। तो मुझे पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिली सेम टू सेम उस मेथड से। फिर मैं बहुत पीछे गई और मैंने याद किया कि दादी कैसे बनाती थी। फिर उसी तरीके को फॉलो करते हुए मैंने वापस इस मिठाई को बनाई और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी मुझे। बेसन की है ये। वैसे बेसन की चक्की तो नहीं बोल सकते, जो कि बेसन की चक्की की रेसिपी मैंने यूट्यूब पर देखी थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा इससे अलग थी, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ों से बनता है, थोड़े से सामान में। यहाँ क्या करना है, इस तरह के चम्मच हैं जो अपन सर्विंग चम्मच होते हैं ना, वो वाले। 2 मैंने बड़े 2 से ढाई मैंने उसमें इतना ही घी लिया है और 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। बेसन जो हम घर में यूज़ करते हैं जो सब्ज़ी बनाने में, वही वाला ले लेना है आपको। और मीडियम फ्लेम पे रखते हुए बेसन को अच्छे से सेक लेना है तब तक जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इसमें से फ्रेग्रेंस ना आने लग जाए। इसके बाद साइड में एक और भगोना या कोई कढ़ाई या तपेली कुछ भी ले लीजिए जिसमें हम बनाएंगे छाछनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है करीबन जैसे कि 1.5 कप बेसन है, तो मैंने 1.5 कप ही पानी लिया है। और मैंने शक्कर ली है यहाँ पे 1 कप। तो पानी के ऐड करने के बाद साथ ही हम 1 कप शक्कर भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ में ही हम बेसन को भी सेक रहे हैं, मतलब 2 लोग हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अगर आप 1 बाय 1 कर सकते हैं, यानी कि पहले बेसन को सेक कर साइड में रख लें एंड देन फिर आप चाशनी बना लें। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, आज संडे था तो हमको बचपन की ऐसी याद आ गई। तो हमने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, मतलब हम बहुत चुपके से इस मिठाई को पहले बनाया करते थे। डर लगता था कि कहीं ख़राब हो गया तो घर वाले डांटेंगे। उसी पर्पज़ से आज हमने फिर वो पुरानी यादें ताज़ा करते हुए इस रेसिपी को ट्राई किया और हमें खाने से ज़्यादा इसे बनाने में आनंद आ रहा था। तो हमने क्या किया, चाशनी जैसे है हमारी, तो अभी शक्कर घुली नहीं है, तो सबसे पहले शक्कर अच्छे से घुलने दें। घुलने के बाद आपको इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देना है और अच्छे से एक उबाल आने तक इसे पकाना है। यानी कि हमें जो छाछनी चाहिए ना, वो 2 तार से थोड़ी-सी पहले वाली, 1 तार बनना चाहिए फिर आधा, ऐसा कुछ, यानी जिससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाए। साथ में ही हम इस स्टील की थाली ले लेते हैं और उसमें हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ताकि हम इसमें इसे जमाएँगे। आई होप ये बहुत अच्छे से बन जाए, ऐसा पहले लग रहा था बट उससे भी ज़्यादा अच्छी बन गई थी, सो डोंट वरी। यहाँ पे बेसन हमारा मीडियम फ्लेम पे सेक रहे हैं, हाई नहीं करना है अदरवाइज़ ज़रा-सा भी जलना नहीं चाहिए, इसे चलाते ही रहना है आपको। और देख सकते हैं यहाँ पे चाशनी में भी उबाल आ चुका है। 1.5 कप पानी जो है वो करीबन जल के 1 कप बच जाता है, यानी कि आधा कप तो जल ही जाता है और 1 कप से भी थोड़ा कम बचता है। इस लेवल पर उसे पकाना है। तो धीरे-धीरे इसका टेक्सचर और मतलब चेंज हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी पीला हो रहा है और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू आने लग गई है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और जो भी बेसन हमारा सेक लिया है उसे हम एक छलनी से इस तरह से निकाल के छान लेते हैं। छानने का रीज़न ये है कि इसमें आप कहीं देख रहे होंगे छोटी-छोटी गुठलियाँ हैं, जो कि अगर डायरेक्टली हम बनाते तो शायद वो मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप इसे छान ज़रूर लें। छान लेने से क्या होता है ना कि ये गुठलियाँ अगर निकल जाएगी तो हमारी जो बेसन की ये बर्फ़ी बोलते हैं वैसे हमारे इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो अच्छे से बॉइल्ड आ रहा है इसे भी हिलाते रहना है, धीरे-धीरे गाढ़ा हो रहा है। तो देख रहे हैं हम कि ये थोड़ा चिपचिपा हुआ है लेकिन तार नहीं बन रहा है, यानी कि हमें इसे और पकाना होगा। तो धीरे-धीरे और पकाएँगे, काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया है इसका पानी। और मैं आपको यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें ही डिपेंड करता है कि हमारी मिठाई एकदम कड़क बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, क्या बनेगी। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कटोरी में पानी लेंगे और 1 बूँद उसमें डालकर देखेंगे। जैसे ही बूँद तले में बैठ जाती है, ऐसे देख सकते हैं आप, यानी कि वो चाशनी परफेक्ट है। तो फिर भी हाथ से भी दिखा देती हूँ मैं, यहाँ आप देखेंगे आप, तो बस करीबन 1 तार बड़ी मुश्किल से बन रहा था और मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्ट है, मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि बचपन में बनाया था, उसके बाद में ये ना फर्स्ट टाइम बना रही थी, बट बहुत सही बनी थी ये। हम क्या करेंगे ना, पहले वापस अब छाना हुआ जो बेसन है वो 1 कप ही ऐड कर रहे हैं, 1.5 कप पूरा नहीं किया है। ऊपर से छाछनी हम डालते जाएँगे, फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि बेसन कम है या छाछनी, उस हिसाब से दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। अब मुझे लग रहा था कि जो छाछनी बची हुई है उस हिसाब से और बेसन ऐड किया जा सकता है, तो बचा हुआ आधा कप जो साइड में रख दिया था वो भी हमने ऐड कर लिया और ये पूरी चाशनी जितनी थी वो भी सारी ऐड हमने कर ली है। तो अब इसे अच्छे से बेसन को हमें इसके साथ में मिक्स कर देना है और गैस फ्लेम को एकदम लो रखना है, क्योंकि बेसन हमारा ऑलरेडी सिका हुआ है, तो यानी कि कच्चापन तो उसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए लो रखना है। अगर बहुत जल्दी एकदम से हार्ड हो जाती है ये, तो ये प्रोसेस ज़्यादा देर तक नहीं करना है, करीबन 1 मिनट बहुत हो जाता है।
तो जैसे ही अच्छे से मिक्स हो गया है, इसी तरीके के जब ये रहे ना इतने लिक्विड फॉर्म में, आपको उस थाली में निकाल लेना है। तो चलिए हम भी वही कर लेते हैं। अच्छे से ये मतलब देख रहे होंगे वैसे नीचे बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये पका हुआ है बढ़िया तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इस लेवल पे गैस फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो ग्रीस करके थाली रखी थी उसमें हम फटाफट से निकाल लेते हैं, क्योंकि निकालते निकालते ही ये जमने लग गई थी, ऐसा लग रहा था। तो इसलिए आप ज़्यादा देर तक ना घुमाएं, अच्छे से जैसे लग रहा है कि चाशनी के साथ मिक्स हो गया है, और हल्का सा आधा मिनट पकने दें और निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे इसे निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप, है ना, साइड में ऐसे थोड़ी टाइट होने लग गई है। इसके बाद इसको इस तरह के फॉर्म में ले आना है, यानी कि अच्छे से हम इसको कट कर सकें। तो ये चम्मच हो या फिर किसी भी तरह आप जमा लें। मैं थोड़ा फटाफट कर रही थी, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि कहीं जम जाएगी तो जिस पोजीशन में वैसे रहेगी, अच्छे से कट करने जैसे फॉर्म में नहीं आएगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कटोरी ली और उसके नीचे थोड़ा-सा घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लिया था। तो इस तरह से ऊपर से घुमा दिया। तो ये घर पर बनी हुई एकदम फ्रेश चीज़ें होती हैं। मैंने मार्केट में मतलब ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आती रहती है, उसमें बताया जाता है कि किस चीज़ से क्या बन रहा है। हम ओरिजिनल समझ के पैसे देके उन चीज़ों को खाते हैं। टेस्टी लगती है लेकिन शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो बेटर होगा कि हम घर पर ही बनाएँ, हमसे थोड़ा 19-20 भी बन जाएगा बट फ्रेश रहेगा, हेल्दी होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। तो आप ज़रूर से इसे ट्राई करें। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है और आप घर पर बना सकते हैं। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए ऐसे करने के बाद छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा और साथ ही में मैं कट भी कर लेती हूँ। ये वीडियो मेरा कंटिन्यू है, मैंने इसमें बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं लिया था कि 5 मिनट रहने के बाद फिर से री-रिकॉर्ड नहीं किया है। तो ये साथ-साथ में ही कट भी कर रही हूँ मैं आप ही के सामने। तो कुछ इस तरह के मेरे पीसेस बन गए थे, यानी बहुत ज़्यादा कड़क नहीं है, बहुत सॉफ्ट बनी थी। और अगर ये सही साइड बनती है तो इसको बहुत ज़्यादा कहीं भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। खुद ही बहुत अच्छी तरह से बाइंडिंग आ जाती है और काफ़ी अच्छे पीसेस बन जाते हैं। तो पहले हम ऐसे कट कर लिए, नॉर्मल तरीके से कट किया, अगर आप चाहें तो कोई और क्यूब मतलब भी कट कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मल सा सिंपल सा स्क्वायर में ही कट कर रही हूँ। साइड के कॉर्नर निकाल लेंगे ताकि बीच-बीच के पोर्शन में हमें स्क्वायर क्यूब्स मिल जाएँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हैं, आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कितनी परफेक्ट बनी है ये। और खाने में तो इसका सवाल पूछो ही मत। जब कहीं पर भी हम भोजन के लिए जाते हैं और वहाँ पे जो बेसन की चक्की हमें अवेलेबल रहती है, उससे इसका टेस्ट कंपेयर आप नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आप इस मेथड को फ़ॉलो करके बनाएँ और कोई भी इसमें कलर वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। एकदम नेचुरल बेसन, घी, शक्कर और पानी, इतनी सारी चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है, ये देखिए। है ना बहुत अच्छी? खाने में तो मज़ा ही आ गया था। आज संडे था, सब लोगों को 2-2 पीसेज़ मिले बट सबको काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि बाहर का तो बहुत खाते हैं सिटी में रह के, लेकिन इस तरह की देसी घर की चीज़ें बहुत कम मिलती है। और जब ये चीज़ें मिल जाती हैं तो हमें बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मन को अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे और कमेंट में मुझे कमेंट करके बताएँगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी तरह से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। इसके सारे इंग्रीडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ से आप परफेक्टली बना सकते हैं। एकदम पीसफुल माइंड से बनाइएगा, ज़रूर बहुत अच्छी बनेगी। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।